तो स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। तो हम आज बताने वाले हैं आपको कि रक्त क्या है और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछा गया और पूछा जाएगा भी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि रक्त क्या है, मतलब खून क्या है। तो खून क्या है, तो ये सभी जानते हैं कि रक्त एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन इस खून की सहायता से ही हमारे शरीर में जाता है। यदि हम दौड़ते हैं तो हमारे मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है, पेन महसूस होता है। वो किस कारण होता है? ये इसकी कमी के कारण होता है। ऑक्सीजन की अगर हमारे शरीर में कमी होगी तो हमारे मांसपेशियों में बहुत सारा पेन होगा और दर्द होगा। आगे है इसकी खोज जो है, रक्त की खोज 2 लोगों ने की है। तो रक्त की जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर नाम के जो वैज्ञानिक है वो 1909 में किए। और दूसरे जो हैं वो कौन है? वो रक्त परिसंचरण की खोज की है। कौन? तो 1628 में वो किए थे। और वो है विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि रक्त मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन हो सकता है कि रक्त के प्रकार कितने हैं? तो रक्त मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? तो आप अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। तो पहला है RBC यानी लाल रक्त कणिका, जिसको कहते हैं रेड ब्लड सेल। ठीक है। दूसरा कौन है? दूसरा है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका। आगे है कि RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो जो RBC है उसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है। और उसके बाद आता है कि WBC। तो WBC का जो जीवन काल है वो 3 से 5 दिन का होता है। यानी WBC जो है वो हमारे शरीर में रक्त को कंट्रोल ना करके उसको क्या बोलते हैं उसको, वो संक्रमण से हमें बचाता है, यानी हमें रोगों से बचाने का काम WBC करता है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि रक्त जो है उसके कितने समूह हैं? तो रक्त के 4 समूह हैं। कौन कौन है? A है, B है, AB है और O है। और RH फैक्टर के आधार पर ये 8 हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर। तो ये 4 इसके ग्रुप हैं, A है, B है, AB है और O है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इनमें से अगर कोई ब्लड ग्रुप है तो वो सर्वदाता है, यानी वो किसी को डोनेट करेगा, किसी को दे सकता है। तो कौन है? वो है ओ जो है, वो ब्लड ग्रुप जो है वो किसी को दे सकता है। और ऐसा भी है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ले सकता है, यानी उसके लिए कोई सीमा नहीं है। वो A से ले लेगा, B से ले लेगा, O से ले लेगा। ठीक है। तो उसके लिए जो है AB पॉजिटिव जो है वो किसी से भी ले लेगा, लेकिन O पॉजिटिव जो है वो किसी को दे देगा। और बाकी जो है वो क्या है? वो अपना स्वतंत्र है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर है उसमें खून की मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर है उसके शरीर में 4 से 5 लीटर क्या होता है? उसके शरीर में खून होता है। यानी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 4 से 5 लीटर खून होता है। आगे चलते हैं। आगे है कि RBC जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और हमें थकने से बचाता है। जितना हम सांस लेंगे हमें उतना थकान नहीं होगा। अगर हमारे सांस लेने में कोई कमी होती है तो हमें थकान महसूस होगा। तो इससे पता चलता है कि RBC जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और WBC जो है, तो WBC हमें रोगों से बचाता है, संक्रमण से बचाता है। WBC को आप आम तौर पे देखे होंगे कि जब आपको खरोच आता है तो हल्का हल्का पानी के जैसे बाहर निकलता है, उस वही WBC है। आगे चलते हैं। आगे है कि RBC का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? तो RBC का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा नाम का एक जगह है जहाँ पे क्या होता है? RBC का निर्माण होता है। और प्लीहा में इसका क्या होता है? मृत्यु होता है। 120 दिन के बाद RBC जो है वो क्या होता है? डेड कर जाता है। क्या करता है? डेड कर जाता है। तो ये मरता कहाँ है?
तो ये मरता है प्लीहा में, ठीक है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि रक्त जो है, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान क्या होता है, कितना होता है, ये आपको कमेंट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।